नमस्कार। हाल ही में बंगाल के राज्यपाल की ओर से टीएमसी के बड़े नेताओं पर नारदा घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद से ही सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में आरोपी नेताओं पर शिकंजा कसते हुए आज बड़ी कार्रवाई की है, जिसने ममता बनर्जी के भी होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, जांच एजेंसी आज पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं फिरहाद हाकिम, सुब्रत चटर्जी और मदन मित्रा के अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले आई। फिरहाद और सुब्रत बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं, वहीं मदन मित्रा टीएमसी विधायक हैं। इन नेताओं को सीबीआई दफ्तर ले जाने की खबर आने के बाद ममता बनर्जी भी पीछे पीछे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच गई। मुख्य सूचना आयुक्त आरसी जोशी ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर 16 अप्रैल 2017 को मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी उस समय बंगाल सरकार में मंत्री थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति सीबीआई को पहले ही दे दी थी। फिरहाद हाकिम टीएमसी के बड़े नामों में से एक हैं और जब सीबीआई उन्हें अपनी गाड़ी से लेकर जा रही थी, तभी बाहर भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। तो शोभन चटर्जी तृणमूल कांग्रेस से ही कलकत्ता के मेयर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें उनके इलाके से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो पार्टी से अलग हो गई। नारदा स्टिंग टेप मामले में आरोपी ये चारों नेता घोटाले के समय मंत्री थे, इसलिए उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति ली गई। ये टेप 2014 में बनाए गए थे। हालांकि 2016 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ये सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गए थे। इसके वीडियो फुटेज के आधार पर दावा किया गया था कि इन चारों मंत्रियों के घूस में मोटी रकम ली थी। आरोप है कि एक फर्जी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके प्रतिनिधियों से टीएमसी के नेताओं ने घूस लिया। वह राज्यपाल की ओर से कार्रवाई की अनुमति दिए जाने के बाद फिरहाद हाकिम ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से इससे चिंतित नहीं है। उन्होंने खुद को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद जताई थी। खैर, अब देखना ये होगा कि टीएमसी के इन घोटालेबाज नेताओं पर पूछताछ के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।